बुच्ची दो पे जाओ, मम्मी को प्यार करके आओ, प्यार करके जाओ। अभी चले जाएंगे। अच्छे से नहीं दिया बुच्ची। जल्दी आना। बाय। चाचा क्या जा रहे हो? चाचा क्या जा रहे हो? हाँ चाचा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के दिन की शुरुआत हो रही थी कपड़े उतारने से लेके फैलाने तक। और आज छोटी होली है और बहुत सारे काम सुबह से हो गए थे। कपड़े उपड़े भी बहुत सारे धोने थे इनके, तो फिर मैंने सुबह उठ के सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछा और सारी चीज़ें। फिर कपड़े धुले इनके। तो भाभी के कपड़े पहले फैले थे, उसको उतार के उनको दिया, फिर इनके कपड़े धुले। तो यही सब हो रहा था। हमने कहा जब तक इनके कपड़े धो ले, क्योंकि फिर इनको जाना था वेडनेसडे, इनका ऑफिस था। तो उनके जो वाइट शर्ट वगैरह होती हैं, सब चीज़ें मुझे धोने करनी रहती है, प्रेस करना होता है। ये अमीरपुर से आते हैं तो फिर लेकर आते हैं और फिर मैं इनको धो के सब प्रेस करके सब लगा के बैग में सब इनको देती हूँ। तो ये तो मेरे हर बार का रूटीन होता है। तो बस कपड़े फैलाने के बाद से फिर मेरे सारे काम शुरू हो जाता था। खाना पीना भी बनाना था मुझे अभी, और हनु को भी नहलाना धुलाना था, सब काम पड़ा था। तो बस यही सब हो रहा था। देखिए हनु धूप में आए थे, उनको धूप ज़्यादा लग रही थी तो बोल रहे थे मम्मा नीचे चलो। तो यही सब है। और अब मैं नीचे आ गई हूँ। भाभी के कपड़े जो ऊपर से लाई थी, अब मैं कल तय करके उनको दे दे, तो वही मैं तय कर रही थी। अब यही सब है यार, रोज़ का रूटीन हो जाता है काम वाम का। त्योहार में तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये छोटी होली जिस दिन थी, जिस दिन चलनी थी, उस दिन तो मैं इतना टायर्ड हो गई थी, थक गई थी काम करते करते। सुबह से लगे लगे हो गया था। और मतलब मैंने कुछ भी नहीं, भाभी का तो एक दिन पहले सब बन गया था और उनके साथ मैंने बनवा भी लिया था, पर अपना कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। तो बस सुबह से शाम तक ये सब काम निपटाए। फिर अब कपड़े उपड़े सारे काम हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो हनु को नहला देते हैं, हनु का टाइम हो रहा था नहाने का। तो बस मैं इनको नहला के लाई और ये कपड़े पहनते हैं। तो पता कहते हैं मुझे ऐसे पीलो पे बैठ के ये कपड़े पहनने हैं, हमेशा इधर खड़े होकर कपड़े पहनता ही नहीं है। मुझे दौड़ाता है, एकदम भगाता है कि नहीं हमको यहाँ कपड़े पहनने, हमको वहाँ पहनने, कभी इधर भागेगा कभी उधर। तो बस फिर हनु को कपड़े पहना रही थी मैं। और फिर कपड़े पहनाने के बाद इनकी मैंने कंघी छोटी करी। इनका जल्दी मुंडन होने वाला है, उसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगी फिर जल्दी। हनु यहाँ पे तैयार होने के बाद मुझसे बातें भी कर रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे अपनी भाषा में, क्योंकि अभी बहुत क्लियर तो बोल नहीं पाते, लेकिन काफ़ी चीज़ें हनु बोलने लगे हैं। हेलो हेलो करो। हेलो, कैसे हैं आप सब? कैसे पूछो, नहीं पूछो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। ओह अच्छा, हनु देखिए अपनी पिचकारी दिखा रहे हैं। हनु की सोली इतनी सारी पिचकारी आई है कि पूछिए ही नहीं। और एक हफ्ते पहले से आ गई थी तो उन्होंने काफी सारी तो तोड़ रखी है। बेब आपकी पिचकारी कौन लाया था? पापा लाए थे। और चाचा भी तो लाया है पिचकारी। हर्षित लाया है। अच्छा, सो एवरीवन, और अभी हनु नहा चुके हैं। मैं कपड़ा फैलाया ही, इनको हन्नी इनकी हो गई, नाश्ता हो गया और टाइम हो रहा है 1 बजे का। और अब हम बनाएंगे कुछ नमकीन और गुजिया वगैरह, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम कर रही थी मैं, तो टाइम नहीं मिला। और नीचे भाभी गुजिया वगैरह बना रही हैं। हाँ बात करो, बोलो। गौरी दीदी है और कौन है? मम्मी है। अच्छा हाय करो सबसे। हाय, ऐसे हाय होता है। तो अब मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। मैदा सानने जा रहे हैं। हम मच्छी बनाएंगे, खुरमे बनाएंगे और गुजिया बनाएंगे। भाभी के तो कल बन गए हैं, काफ़ी हद तक उनके बनवा दिए थे मैंने और भाभी ने मिलकर, दोनों ने बनाए। उसकी क्लिप में छोटी सी है, वो ऐड कर दूंगी। और अब वो गुजिया बना रही हैं और मैं अब ऊपर आटा सानने जा रही हूँ मैदा।
और मैं बनाऊंगी पहले पहले मैं बनाऊंगी मठरी, उसके बाद बनाएंगे खुरमे। तो यही सब करते हैं। समय तो 1 बज गया है और शाम को होली वोली जलने का भी कार्यक्रम है, तो वो भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। मेरे घर के सामने ही बस होलिका दहन होता है, चौराहा है वहीं पे। तो इस बार इतने अच्छे से नहीं मनाई जा रही क्योंकि हमारे पड़ोस में अमित भैया की मम्मी ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छे से नहीं मनाई जा रही है क्योंकि मोहल्ले की बात है। और बस यही सब है। तो आज है छोटी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे जो जो काम करती हूँ मैं, आप साथ साथ ही रहिएगा मेरे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस प्रॉपर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब मैं यहाँ पे मैदा चाल रही थी मठरी के लिए। मैदा में मैंने मोयन मिलाया था और सब चीज़ें, कस्तूरी मेथी मिलाई थी। ये देखिए मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। और मोयन मतलब रिफाइंड का डाला था, फॉर्चून रिफाइंड का मैंने मोयन डाला था, जिससे काफ़ी सॉफ्ट बने मठरी। और इस तरह से देखिए ये मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। ऐसे हथेली से दरदरा करके डालते हैं तो थोड़ा सा अच्छा स्वाद और अच्छी महक आती है। नमक, और ये सबको डालने के बाद एक अच्छा सा आटा सान लिया था। मतलब इसका आटा बहुत सॉफ्ट नहीं सानते हैं, थोड़ा सा रफ आटा होना चाहिए, जैसे कि कड़ा होना चाहिए आटा। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और ये सब डालने के बाद मैं अच्छा सा एक डो बना लूँगी इसका। हनु भी मेरे साथ बैठे थे और बीच में ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा सान लिया था और रफली केवल ऐसे ही लोई काट के और आपको गोला बना के रखना था। इसे बनी हुई आप देख ही रहे होगे। चलते हैं इसको फ्राई करने। ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी मछली मछलियाँ हमारी बना ली बन थी गई है, मैंने। अब इसको हम जा रहे हैं फ्राई और करने। अब इसको फ्राई करने की बारी थी। फ्राई करने के लिए भी बस कढ़ाई में तेल डाला था, सॉरी रिफाइन डाला था। और ऐसे ही बस डाल के बस आपको यही करना था कि बस मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना था, ताकि ये अंदर तक इसका जो मैदा है, आटा है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और कच्चापन ना रहे। बस इसलिए इसको बनाने में लग रहा है ना कितना होली फेस्टिवल लग रहा है। एक नंबर। एक नंबर। भैया आप तो कल होली है, रंगन खेलोगे कि नहीं हमसे? कहाँ है भाई? हेलो हाय करो, हाय कर दो। हाय। हाय करो, ऐसे करके हाय। ये हनु का नाश्ता तैयार हो रहा है, दोपहर का नाश्ता। नाना दे रहे हैं बेटा, नाना अभी आपको हम देते हैं। हनु मेरा नाना खाता है। हनु किसकी सीख से खाता है ना। दोस्तों देखिए ये हो गई है काफी गोल्डन ब्राउन जैसी, तो उसको अब हम निकाल लेते हैं और फिर दूसरा खाना डालते हैं। देखिए इस तरह से मस्त बनी है, क्रिस्पी। अभी ये आपको खा के बताएंगे है ना जन्ना। चलिए फिर इसको हम निकाल लेते हैं। और चलिए आपकी कॉफी भी बन गई है, आप कॉफी अपनी पी लीजिए। इनको कभी भी कॉफी पीने का मन होता है। है ना, हलवाई जैसी बनी है कि नहीं। बस मेन आपको इसमें यही रहता है कि आपको बहुत मीडियम आंच पे इसको तलना होता है, इससे तलने में बहुत टाइम लग जाता है। आओ आओ चलिए। अब यहाँ मैंने सारी मच्छियों को निकाल लिया था। फिर हो रहा था क्या बनाए क्या बनाए, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने अरहर की दाल की खिचड़ी बनाई थी जैसे छौंक के। और फिर खीरा हीरा काट दिया था इन्होंने, प्याज का रायता बना लिया था, दही रखा था। तो ये हुआ कि चलो अभी ये सब खा लेते हैं, क्योंकि अभी इस समय बज रहा था 3, 3 साढ़े 3 हो गया था। तो एक लगा खिचड़ी बना लो, वही जल्दी जल्दी खा लो, फिर बाद में शाम को देखा जाएगा। शाम को तो खाना बनेगा ही, सब दीदी लोग आएंगे या जो भी है। फिर
हनु भी देखिए यहाँ पे खा रहे हैं। भाभी इनको खिचड़ी खिला रही है। हम इनको पहले दे रहे थे कि आप खा लो फिर हम खा लेंगे। इनको खिचड़ी में घी बहुत ज़्यादा। दोस्तों, हनु की चाचा इनके लिए पिचकारी लेके आए, दिखाते हैं अर्पित। ये देखो अर्पित इनके लिए पिचकारी लाए हैं। हनु चाचा पिचकारी लाए हैं, इतनी प्यारी। देखो इसमें क्या बना है, एलिफेंट। अरे वाह, लो लो पिचकारी लो चाचा से जल्दी। ये देखे मुनिया, ये हनु की चाचा लेके आए हैं। हनु की पिचकारी कितनी प्यारी, देखो। बाबू गिफ्ट नहीं है, अवार्ड नहीं है जो मम्मी पकड़ा कितनी अच्छी है ना। हनु उससे होली खेलेगा, कैसे खेलेगा चाचा, इसको खोल के दिखाइए हनु को और टांग दीजिए इनके। यार बस्ता ये बड़ा होगा। इधर खाना खाने के बाद हम लोगों ने खुरमे की तैयारी कर दी थी, तो भाभी ने आटा वाटा सान दिया था, उन्होंने मेरी हेल्प करा दी थी और फिर ऐसे बेल दिया था। मैंने जल्दी जल्दी से काट भी दिए थे। काटने के बाद फिर मैंने सारे खुरमे फ्राई भी करे थे नमक पारे। और भाभी ने आटा साना था, भाभी ने बेल दिया था, तो भाभी से काफ़ी मदद मिल गई थी इस तरह से। और मैं काट काट के ऐसे पेपर में रख रही थी, फिर बाद में मैंने इसको फ्राई किया था। और बस बार बार उठ के जाना पड़ रहा था किचन में भी, एक तरफ फ्राई करना एक तरफ काटना, तो उस वजह से। कहाँ जा रहे हो हनु? कहाँ जा रहे हो बता दो सबको। हनु कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? हेलो हनु, कहाँ जा रहे हो पापा साथ? यहाँ आओ, जल्दी बताओ मम्मी को कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू करने जा रहे हो? बेटो यहाँ बेटो यहाँ पापा आ रहे हैं। हनु यहाँ तो आओ, यहाँ आओ। देना पानी ना और उसको लेके जाना। जाओ उसको पहले पानी छोड़ दे के खाओ। कुछ दो के जाओ, मम्मी को प्यार करके आओ, प्यार करके जाओ। अभी चले जाएंगे। अच्छे से नहीं दिया बुच्ची। किस दे रहा है? जल्दी आना। बाय। चाचा क्या जा रहे हो? चाचा क्या जा रहे हो? हाँ चाचा। यहाँ देखिए मैंने नमक पारों को तलना भी शुरू कर दिया है। हनु चले गए थे तो बहुत सहारा मिल गया था कि मतलब फिर वो रहते हैं तो काम नहीं हो पाता अच्छे से। ये देखिए इसको भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही तला था और काफ़ी क्रिस्प बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे, सब तारीफ़ भी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ खोया भूनना शुरू कर दिया था। हनु नहीं था तो बहुत सारे काम हो गए थे, तो हमने कहा, भाभी ने कहा फटाफट गरिमा ये भी कर लो। तो फिर यहाँ मैं कढ़ाई को साफ़ करके फिर मैंने खोया भूनना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैं देखिए खोया भून रही हूँ। इसके बाद मैंने खोए का सारा मिक्सचर मिलाया, जैसे कि खोए में मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी और ये गरी का बूरा डाला था, ड्राई फ्रूट्स डाले थे, छोटी इलायची डाली थी और शक्कर डाला था। इन सबको मिला के फिर तब भाभी ने फिर इधर आटा सानना शुरू कर दिया था। गुजिया का आटा भाभी ने लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं सब मिक्सचर में ला रही थी, सब फ्राई करके ले आई थी, तो भाभी ने कहा मैं अब तक आटा सान रही हूँ तो तुम अपना मिक्सचर तैयार कर लो, तो मैं वही कर रही थी। तो चलो मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ, तो भाभी अपना आटा सान देंगी, तो भाभी से काफ़ी मदद मिल जाती है, वो रहती हैं तो। हाँ, तो इस तरह से देखिए मैं शक्कर भी मिला ले रही हूँ और यहाँ मैं छोटी इलायची डाल रही थी। तो भाभी से पूछ भी रही थी कि भाभी शक्कर ठीक है नहीं है। फिर ये देखिए भाभी ऐसे बेल रही थी और मैंने गुजिया के साँचे से सारी गुजिया बनाई। और फिर सारी बेलने के बाद उसके बाद दीदी आ गई थी, दीदी जी आ गए थे और होली भी जलना शुरू हो गई थी। शायद 8 बज रहा था इस समय, तो होली जलना शुरू हो गई थी। तो और ये जा रहे थे हनु का कुर्ता पजामा लेने, और ऐसा कुर्ता पजामा लाए कि उसको गर्दन से आ ही नहीं रहा था, तो ऐसा छोटा हो गया था तो वो पहन भी नहीं पाया, तो वैसे के वैसे ही रखा है। तो वो देखिए फिर गुजिया का सेट करके मैं गुजिया बना रही थी और भाभी बेल रही थी। तो ये काफ़ी 1-1.5 घंटे बाद आए थे, तो दीदी जीजा भी आ गए थे घर। तो आप देखिए जमीन मेरा कितना फैला हुआ है सब करते करते मुझे 12-1 बज गया था, बहुत टाइम हो गया था, इतना थक गई थी कि फिर इतना पैर हाथ दर्द हो रहा था कि पूछिए नहीं। सुबह से कब शाम हो गई थी, उस दिन पता ही नहीं चला था। तुम्हारे भी लगा रहे, रुक जा, एक एक लोग के किसी के लगा दे, चांद का टुकड़ा। यहाँ भाभी उपटन लगा रही हैं बच्चों के मिस्टी के,
सबसे पहले मिस्टी को ही लगा रही फोटो तो खींच देंगे। ए फिर से नाप दो दीदी जरा सा, हम बताएंगे ना कि हमारे यहाँ ये होता है नापने आपने वाला, मैकी में तो होता नहीं है। तो क्या हुआ? जिसका इसका होता है उसका धागा लगती है। पहले हाथ वाला लगा के मिस्टी गुजिया ना मेरी वो करना। लड़की से तो तुम्हारा बेकार हो गया। इससे होता क्या है जीजा? ये तो इसका रिचुअल क्या है इसका, ये बताओ। मेरे यहाँ भी नहीं होता है ना, तो इसका इसका भी मिट्टी यहाँ खड़ी है, ऐसे खड़ी है। मामी मामी यहाँ पे ये भी आ गए थे तब तक हनु का कुर्ता पजामा लेके, तो भाभी ने इनको भी लगा दिया था। बड़ी भाभी ने हाथ में ही लगा दिया था कि ऐसे पूरे हाथ पैर में नहीं लगाना, ऐसे ही हाथ में लगा दीजिए भाभी। तो भाभी इनको लगा रही है उपटन। फिर ये सबका जो छूट के आता है उपटन का, ये जो गिरता है, फिर इसको जब ना आप भी आ जाओ। कहाँ गई ये? इससे मत बनाओ बेटा, इस वाले से वीडियो शूट करे ना ताकि यूट्यूब पे जाएगा इससे। ये अल्लाह फोटो भी खींच ले, रुक जाओ जरा। दीदी जीजा को मेरे दिखे कितनी मस्ती कर रहे हैं। जीजा तो ऑल टाइम मस्ती के मूड में रहते हैं, और दीदी पे झाड़ू लगा रही है तो फोटो बना के। और बाकी इनकी मस्ती देखने को आपको कल मिलेगी।